बारी परेशान था। अनाया के गुस्से की वजह तो मुझे समझ आती है, मगर राहील, उसे तो मैं बहुत समझदार समझता था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी छोटी सोच का मालिक निकलेगा। मिनाल उसकी बीवी है, बजाय इसके कि वो उसे सपोर्ट करे, मगर वो तो खुद मिनाल को बुरा भला कहना शुरू हो गया है। मुझे राहील से बात करनी होगी। बारी राहील के पास आता है। देखो राहील, रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते, अगर बन भी जाए तो ज़्यादा देर नहीं चलते। मैंने डैड को पहले ही बता दिया था कि मैं परिशे को पसंद करता हूँ। डैड और ताया जान ने परिशे से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया। उसे ना सिर्फ जॉब से निकाला, बल्कि उसकी इंसल्ट भी की। रही सही कसर अबू ने बीमारी का बहाना करके पूरी कर दी। मुझे फोर्स किया कि मैं अनाया से शादी के लिए मान जाऊं। मैं परिशे से मोहब्बत करता हूं, तो अनाया से कैसे शादी कर सकता हूं? मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। उसे एक अच्छा लड़का डिजर्व करता है, ना कि मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। मेरे पास अनाया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राहिल कहता है सबने मिलकर अनाया के साथ ज्यादती की है। तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, और अनाया जिस तकलीफ से गुजर रही है उसका क्या? दो दो बार रिश्ता टूटना किसी लड़की को भी अंदर से तोड़ सकता है। मिनाल तुम्हारी बहन है, उसे जरा सी भी आंच आई तो तुम्हें तकलीफ पहुंची, मगर तुम ये क्यों भूल गए कि अनाया भी मेरी बहन है। मैं उसे इन हालात में तनहा नहीं छोड़ सकता, हर हाल में उसका साथ दूंगा। बारी कहता है मतलब तुम मिनाल को ऐसे ही मेंटली टॉर्चर करते रहोगे? राहिल कहता है तुम इसे मेंटली टॉर्चर समझो या कुछ और, मैं बस इतना जानता हूं कि अनाया के साथ ज्यादती हुई है और तुम इसमें बराबर के शरीक हो। राहिल उठकर चला जाता है। बारी सर पकड़कर बैठ जाता है। अनाया जैसे ही मिनाल को देखती है, मेरा सुकून बर्बाद करके ये कैसे सुकून से रह सकती है? अगर ये इस घर से नहीं जाएगी तो बारी मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं परिचय के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकती। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगी। मिनाल का जीना हराम करके रहूंगी। सोच अनाया कैसे बाजी पलट सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिनाल राहिल को कहती है, राहिल तुम भी मुझसे नाराज हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी अनाया, तायाजान और आंटी की तरह बदल जाओगे। राहिल कहता है, मिनाल तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमसे गलती हुई है? बारी तुम्हारी हर बात मानता है। वो तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकता। अगर तुम चाहती तो बारी और परिचय का रिश्ता न होने देती। अनाया मेरी बहन है, उसे जब मैं तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। राहिल मिनाल से मुंह मोड़ लेता है। मिनाल की आंखों में आंसू थे। सब बदल गए, मुझे उनका अफसोस नहीं, मगर राहिल तुम बदले, मुझे अफसोस हुआ। मियाँ बीवी के रिश्ते से एतबार उठ गया है मेरा। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मुझे पता होता तो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के पीछे मकसद अनाया और बारी की शादी है, तो मैं तुमसे कभी शादी के लिए राजी ना होती। दूसरी तरफ बारी परिचय को कॉल करता है। अब तो हमारी बात पक्की हो गई। तुम अब भी मुझसे मिलना नहीं चाहती, कम से कम कभी फोन ही कर लिया करो, कोई मैसेज कर लिया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो या सिर्फ मैं ही तुमसे अकेला मोहब्बत करता हूँ। पेशे कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बारी कहता है, मतलब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? शुक्र है मुझे ये तो पता लगा। बारी कहता है, अच्छा सुनो, कहीं डिनर करते हैं। परिशा कहती है, आपको पता है कि मुझे इजाजत नहीं है। बारी कहता है, अगर दादी से मैं इजाजत ले लूं तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? बारी दादी को कॉल करता है। दादी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं परिशा को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। दादी कहती, बेटा तुम्हें पता तो है लड़कियों का ज्यादा देर तक रात को बाहर रहना अच्छा नहीं होता। बारी कहता, दादी मैं वादा करता हूँ परिशा को जल्द ही घर ले आऊंगा। दादी बारी को इजाजत दे देती है। परिशा अपनी दादी को कहती, दादी आपने क्यों इजाजत दी? दादी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, बारी कोई गैर थोड़ी है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। परिशा बारी के साथ चली जाती है। बारी कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर हम इकट्ठे तो हुए। वैसे तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? परिशा कहती है, जिम्मेदारी है, काम तो करना पड़ता है। बारी कहता है, तो क्या शादी के बाद भी तुम मुझे लिफ्ट नहीं कराओगी? इतना ही मसरूफ रहोगी? परिशा कहती है, ये तो शादी के बाद देखेंगे। बारी कहता है, परिशा मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखूं।
खूब इंजॉय करूं। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां सिर्फ सुकून ही सुकून हो। अब ज्यादा देर नहीं करना चाहता। मिनाल और डैड को कहूंगा कि वो तुम्हारे घर आकर हमारी शादी की डेट फिक्स करे। प्रिशा कहती है बहुत जल्दी है आपको शादी की। मिनाल भी अपने बाप को कॉल करती है, अबू आप देर न करें, प्रिशा और बारी की शादी जल्दी से जल्दी कर दें, वरना मुझे डर है कि इन दोनों के लिए मसाइल खड़े होते रहेंगे। शायान भी कहता है तुम ठीक कह रही हो। अनाया मिनाल को बातें करते हुए सुनती है। अच्छा, तो ये बारी और प्रिशा की शादी की प्लानिंग कर रही है। मैं इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ, निकलवाती हूँ इसे घर से। बारी मिनाल को कॉल करता है, मिनाल तुम तैयार हो जाओ, डैड मेरी शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मिनाल कहती है अच्छा, मैं तैयार होकर आती हूँ। मिनाल तैयार होकर आती है। अनाया और शगुफ्ता बेगम कहती हैं तुम मिनाल कहाँ जा रही हो? मिनाल कहती है ताई, वो डैड और मैं बारी की शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं। सुफियान कहता है हमने शायान और बारी के साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं और तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, लिहाजा तुम भी कहीं नहीं जाओगी। मिनाल राहिल की तरफ देखती है। राहिल कहता है डैड ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। इतने में बारी भी आ जाता है। चले मिनाल। बारी सबको सलाम करता है। सुफियान कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने कहा था कि हम तुम दोनों बाप बेटों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। बारी कहता है ताईजान क्या हो गया आपको? सुफियान कहता है अगर तुम मिनाल को इस घर से लेकर गए, मिनाल का और राहिल का रिश्ता खत्म समझो, रखो इसे भी अपने घर में। बारी जाने लगता है। मिनाल कहती है रुको बारी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता रखना है तो रखे। बारी कहता है मिनाल तुम रुको। मिनाल कहती है जिस घर में मेरी हैसियत नहीं वहां मैं एक मिनट नहीं रुक सकती। राहिल कहता है एक बार फिर सोच लो मिनाल, अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मिनाल कहती है मैंने समझ लिया कि तुमने मुझे तलाक दे दी। बारी और मिनाल वापस आ जाते हैं। मिनाल कहती है बारी तुम समझो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और डैड को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी में कोई डिले नहीं चाहती। मिनाल को राहिल की बातें याद आ रही थी। राहिल तुमने मुझे तलाक का कह दिया, समझो मेरे लिए तलाक ही है। इसका मतलब है तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमने मुझे तनहा छोड़ दिया। अनाया बहुत खुश हो रही थी। अब मजा आएगा। बारी कभी नहीं चाहेगा कि मिनाल को तलाक हो। शगुफ्ता बेगम अनाया के पास आती है। अनाया जो हो रहा है ठीक नहीं है, बारी को भूल जाओ, वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, वो किसी और का हो चुका है। अनाया कहती है मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं अम्मी, उस 2% की लड़की को जीतने नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। शगुफ्ता बेगम कहती है अनाया कभी कभी मुझे तुमसे डर लगने लगता है, पता नहीं तुम क्या कर बैठोगी। अगर मिनाल और राहिल में तलाक हो जाती है तो मुझे डर है कि मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ना खो दूं। अनाया कहती है अम्मी मैं अपनी सारी कश्तियां जला चुकी हूँ। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।